खबर तफसील के साथ तेलंगाना काबीना का अहम इजलास वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में जारी है। जराये के मुताबिक खुसूसी इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल, लॉकडाउन में तौसी के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। केसीआर ने वजीर आजम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन में तौसी करने की सिफारिश का अदा किया। काबीनी इजलास में रियासत की माशी सूरत हाल, मुस्तकबिल के लाहे अमल, रियासत के गरीबों को हुकूमत की इमदाद, दिगर रियासतों से मुंतकिल होने वाले वर्कर्स की मदद के अलावा ज़रूरी पैदावारी अशिया की खरीदी और फसलों को गैर मौसमी बारिश और आंधी से हुए नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामलात में कमी देखी जा रही है। जुमे को 16 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में मजमूई तौर पर 430 मरीजों का इलाज जारी है। तेलंगाना में अब तक 12 अफराद फौत हो गए हैं और 45 अफराद सेहतयाब हुए हैं और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हुकूमत ने दावा किया है कि अब तक रियासत में इस वायरस के कम्युनिटी फैलाव यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई सबूत नहीं है। रियासत में कोरोना वायरस के जुमला 130 हॉटस्पॉट का ऐलान किया गया है। इन इलाकों में से किसी भी फर्द को बाहर और ना ही किसी को अंदर जाने की इजाजत है। हैदराबाद की एक फैमिली के 10 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के इलाके ओल्ड मलकपेट में दिल्ली के मरकज से लौटने वाले शख्स के जरिए एक बुजुर्ग खातून कोरोना वायरस से मुतासिर हुई थी। इसके बाद कोरोना वायरस से घर के दिगर अफराद भी मुतासिर हुए। हुक्काम ने पहले ही इलाके को हॉटस्पॉट करार दिया है। नाकाबंदी की गई है। इलाके में 750 खानदानों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, जिसके लिए 11 मेडिकल टीमें काम कर रही हैं। वहीं हैदराबाद के इलाके मलकाजगिरी मौला अली, जिसको जीएचएमसी ने रेड जोन करार दिया है, आवाम के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने शादनगर, जवाहर नगर और शफी नगर की नाकाबंदी की है। एसीपी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया है कि आवाम को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। बाहर के अफराद को रेड जोन में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कोरोना वायरस को फैलाव और उसके फैलने से रोकने के लिए हुकूमत का साथ देने की अपील की है। हनमकुंडा में ग्रेटर वरंगल मेयर प्रकाश राव, म्युनिसिपल कमिश्नर और दिगर के साथ कोरोना वायरस पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदामात का जायजा लिया गया। इन्होंने बताया कि मुत्तहिदा वरंगल जिले में जुमला 23 कोरोना मुस्बत मामले सामने आए हैं। 2 को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 21 अफराद हैदराबाद के गांधी अस्पताल में जेर इलाज हैं। हैदराबाद पुलिस ने चोरी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि महेश नामी शख्स 50 से ज्यादा चोरी के मामले में मुलव्विस था। इसके कब्जे से चोरी किए हुए अशिया और जेवरात को जब्त कर लिया गया है। क्रिमिनल हाउस ब्रेक ऑफेंडर जातावत महेश का गिरफ्तारी हुआ। इसके बाद से 3 केसेस डिटेक्ट हुए, जिसमें बाइक थेफ्ट और दूसरे तरह के हाउस ब्रेक भी हैं। टोटल आइटम जो रिकवरी हुआ लगभग 15 लाख रुपए का। उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट, बाइक, कंप्यूटर, सेल फोन। इसके ऊपर अभी तक 50 से ज्यादा केसेस है, और जिसमें कि कंचनबाग, सरूर नगर, नालगोंडा, मलकपेट और गाची बौली पुलिस स्टेशन का भी केसेस है। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद पुलिस हमले में डॉक्टरों की तंजीम की जानिब से कोरोना वायरस और आलूदगी से बचाव के लिए फेस शील्ड तकसीम की गई। इस तकरीब में तेलुगु अदाकार विजय देवरकुंडा, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दिगर मौजूद थे। विजय ने कहा कि पुलिस एहलकार हर मौसम और हर हालत में आवाम की खिदमत के लिए और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने और वायरस को रोकने में पुलिस का अहम रोल है, लिहाजा पुलिस मुलाजमीन की सेहत की जिम्मेदारी समाज की है। इन्होंने आवाम से बिला जरूरत सड़कों पर नहीं घूमने की अपील की। हैदराबाद पुलिस की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। ड्रोन से महकमे पुलिस अपनी गाड़ियों को बैक्टीरिया और जरासीम से पाक करने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना पुलिस को कई मामलों में बढ़तरी हासिल है। हैदराबाद के हुदूद में वाक़ रचाकुंडा पुलिस ने लॉकडाउन की निगरानी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ
अब ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे फौरी तौर पर तस्वीर कशी और वीडियोस के जरिए कंट्रोल रूम को आगाह करने के साथ साथ लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करने में भी पुलिस की मदद कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने कहा कि कोविड-19 के लॉकडाउन पर अमलावरी में इन ड्रोन कैमरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलखुसूस ऐसे इलाके जहां कोरोना वायरस के मामला पाए गए, इन इलाकों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ड्रोन का इस्तेमाल जारी है। ताहम रच्चाकुंडा में ये अपनी नौयत का पहला मौका है जिसमें ड्रोन से न सिर्फ निगरानी बल्कि पुलिस अमले के लिए फौरी अहकामात और आवाम के लिए ऐलानात भी किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी వాడి మనము ఉన్న కొన్ని కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ ఏరియా అంటే బాలాపూర్, పహాడీ షరీఫ్, మౌలాలి ఆ ప్రాంతంలో కంప్లీట్ లాక్డౌన్ కోసం ఈ టెక్నాలజీ మన పక్క వాడతారు। ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎక్కడ అది ఎక్కువ జనాలు ఉన్నారు, ఎక్కడ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లేవు, ఎక్కడ లాక్డౌన్ అది వైలేట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ అది సాయంత్రం 6 తర్వాత ఈ మెడికల్ షాప్, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, హాస్పిటల్ తప్ప మిగతా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బంద్ చేయట్లేదు, అక్కడ అది పక్క అది డ్రోన్ టెక్నాలజీ ద్వారా వాళ్ళకి సూచనలు ఇచ్చి మన అది బంద్ చేస్తాం। ఇది చాలా మంచి టెక్నాలజీ। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हेडक्वार्टर से ड्रोन की मदद के जरिए पुलिस की गाड़ियों की सफाई का काम भी लिया जा रहा है। ड्रोन पुलिस गाड़ियों को बैक्टीरिया और जरासीम से पाक किया जा रहा है। महेश भागवत ने बताया कि गाड़ियों की सफाई को भी अहमियत दी जाती है ताकि हर तरह के इन्फेक्शन से गाड़ियों को बचाया जा सके और पुलिस अमले के लिए तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी भी बनाया जा सके। వెహికల్స్ సిమ్మది డిస్ఇన్ఫెక్షన్ టెక్నాలజీ అది హర్ష టొయోటోతో పార్ట్నర్షిప్ చేస్తూ మా వెహికల్స్ ఎక్కువ మా వెహికల్ ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ అది వాళ్ళ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అంబులెన్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళతో పాటు మా వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు, తర్వాత క్వారంటైన్ దగ్గర మన చేస్తున్నారు। సో అన్నీ మా వెహికల్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేయాల ఉద్దేశంతో ఈ టెక్నాలజీ ఒక స్పెషల్ అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని వినియోగించి लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी में महकमे पुलिस का अहम किरदार रहा है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों और बिना किसी जरूरत वजह से बाहर निकलने वालों पर पुलिस मोटरसाइकिलों पर जुर्माना आयद कर रही है। जरूरी अशिया, सब्जियों और राशन की दुकानों में समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए खाकी वर्दी का अहम रोल है। पुलिस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। लॉकडाउन अवाम की बेहतरी के लिए है। कोरोना से लड़ी जाने वाली जंग में अवाम, हुकूमत और पुलिस से ताउन करें और खुद को घर में महफूज रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई एस राजन ने राजभवन में गरीब और मुस्तहक अफराद को राशन तकसीम किया। गवर्नर ने तकरीबन 400 खानदान में ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल अशिया तकसीम की। इन्होंने इस मुश्किल वक्त में गरीब और बेसहारा अफराद की मदद के लिए आगे आने की भी अपील की। हैदराबाद में प्राइवेट तालीमी इदारों की जिम्मेदारों ने अवाम में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। इन्होंने अवाम से एक दूसरे से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। हाथों को बार बार धोने और अपने अतराफ के माहौल को साफ रखने की भी तरगीब दी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपनी कोशिश कर रहे हैं। सीआरपीएफ की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी के लिए कोरोना पर तेलुगु जबान में नगमा पेश किया गया। మన దేశదళం సిఆర్పిఎఫ్ ఈ సందేశం వినిపిస్తోంది। సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి, కరోనాని జయించండి। చేతుల్ని సబ్బుతోటి పదే పదే కడగండి, సరిదారి చేయండి, అందరికీ చెప్పండి, మీరు షేక్ హ్యాండ్ చేయకండి, కరోనా నుంచి కాపాడుకోండి। మన దేశదళం సిఆర్పిఎఫ్ ఈ సందేశం వినిపిస్తోంది।
అంటూ దేశమంతా వణికే అప్పుడు ముఖానికి మాస్క్ ధరించండి అందరము ఆలోచించి కరోనాని జయించాలి. वरंगल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ललिता देवी ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव अफराद के राब्ते में आने वाले 242 अफराद को उनके घरों से लाकर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जिसमें से 231 अफराद के टेस्ट के नमूने लिए गए हैं। इन तमाम अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनको मरहलेवार तौर पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाकी 11 अफराद की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लोकसभा हल्का निजामाबाद के रुकन और बीजेपी लीडर डी अरविंद को नाअहल करार दिए जाने का मसला दरपेश हो सकता है। डी अरविंद पर इंतखाबी हलफनामे में फर्जी तालीमी सदाकतनामा दाखिल करके इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने का इल्जाम है। डी अरविंद ने अपने इंतखाबी हलफनामे में पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है। अरविंद ने जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ से MA फासलाती तालीम के जरिए करने का दावा किया है। डी अरविंद का कहना था कि उन्होंने ये कोर्स 2018 में कामयाब किया, ताहम TRS लीडर M कृष्णांग की दाखिल करदा एक RTI दरख्वास्त पर यह इंकशाफ हुआ है कि डी अरविंद ने MA पॉलिटिकल साइंस की उस यूनिवर्सिटी से हासिल ही नहीं किया। इस मामले को TRS लीडर वाई सतीश रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इल्म में लाया है और इलेक्शन कमीशन से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। सतीश रेड्डी ने कहा है कि डी अरविंद पार्लियामेंट में बैठने के अहल नहीं हैं, उन्हें नाअहल करार दिया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि डी अरविंद ने हालिया लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी दुख्तर के कविता को शिकस्त दी थी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ 66.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं, अपने नजर डालेंगे खास बात आंध्र प्रदेश की हेडलाइंस पर। जगनमोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की शिरकत। रियासत में वबाई वायरस की रोकथाम से कराया वाकिफ। रेड जोन में लॉकडाउन की तौसी करने की अपील। एपी में कोरोना मुतासिरीन की तादाद हुई 400 के पार। 12 घंटों में 72 मामले दर्ज। गुंटूर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी। आंध्र प्रदेश के 133 इलाके करार दिए गए रेड जोन। लॉकडाउन पर सख्ती से किया जा रहा है अमल। मुतासर इलाकों में आमदोरफ्त मुतासिर। एपी हुकूमत ने मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के.वी. कनगाराज को रियासती इलेक्शन कमीशन किया मुकर्रर। चंद्रबाबू नायडू ने किया एतराज, कहा हुकूमत का इकदाम आइन के खिलाफ। एपी में इलेक्शन कमिश्नर के तबादले का मामला। अपोजिशन ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आइन और जमहूरियत के खिलाफ काम करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। विशाखापट्टनम के इनकापल्ली में लॉकडाउन के दौरान हुई शादी। तकरीब में सिर्फ 6 अफराद शरीक। 4 महीने पहले शादी का निकला था मुहूर्त। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पंचायत राज एक्ट में तरमीमात के बाद एक ऑर्डिनेंस के जरिए मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के वेंकनाराज को रियासती इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है। हुकूमत ने पहले ही मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश को बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए हैं। कनगाराज ने 9 साल तक मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इन्होंने आज अपने नए ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। जस्टिस राज ने रियासती गवर्नर बीबी हरिचंदन से राजभवन में मुलाकात की। वाज़ेह है कि एन रमेश कुमार से एपी के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी नाराज थे। रमेश कुमार ने वजीर आला से मशवरा किए बगैर रियासत में होने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन को मनसूख कर दिया था। तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत के फैसले पर एतराज जताया है। इन्होंने इस फैसले को लेकर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को एक मकतूब भी रवाना किया है। इस मसले पर मुदाखलत करके जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी अपील की है। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी पर मुखासमत की सियासत करने का भी चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है। तेलुगु देशम लीडर ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर का तबादला करने पर जगनमोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। केपी राम ने ईसी को हटाने की कार्रवाई को गैर आईनी और जमहूरियत के खिलाफ बताया। Commissioner is totally anti-constitutional. As per Article 243K, the state government does not have any right to remove a state election commissioner, and it is only the President of India who can remove a state election commissioner of any state. But Mr. Jagan Mohan Reddy has acted unconstitutionally. He has violated Article 243K. This is only to carry out his anti-democratic, anti-constitutional policies in the state of सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने की मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत पर एक तरफा फैसला करने का इल्जाम लगाया। लोकल बॉडी इलेक्शन का ताज़ा एलामिया जारी करने की भी मांग की। అజెండాలోనే లేదు అసలు. అందరూ కరోనా గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే దాని గురించి వివాదాస్పదం చేశారు. అధికార పార్టీనే ప్రతిపక్ష పార్టీల పైన కాలు దూకుతూ ఉన్నారు. మీరు తొందరగా యుద్ధానికి రండి, తగాదాకు రండి అని. ఇది సరైనది కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారి చిత్తశుద్ధి ఉంటే టోటల్గా ఎన్నికలన్నీ కూడా మళ్ళీ నామినేషన్ల ద్వారా ప్రారంభం కావాలి. ఆ రకంగా ఫ్రెష్ ఎలక్షన్ ముందుకు పోవాలి. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ పాలక మండలి। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत की। उन्होंने वजीर आजम को रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल, इससे निपटने के लिए किए जा रहे इकदाम से वाकिफ कराया। जगनमोहन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से रेड जोन करार दिए गए मकामात में ही लॉकडाउन में तोसी करने की सिफारिश की और कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना मामले पर मरकज के साथ है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एपी में कोरोना पॉजिटिव के मामले 400 के पार हो गए हैं। हुकूमत ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत के 133 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। जिला गुंटूर में घर से बाहर निकलने पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। हुकाम ने कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से फैलने को अभी रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर 500 से लेकर 1000 रुपए जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया गया है।
आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मामले 400 के पार हो गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, हुकूमत ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत के 133 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। रेड जोन में किसी भी फर्द की आमदोरफ्त पर इम्तना आयद किया गया है। सड़कों पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने मछलीपट्टनम के क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। मछलीपट्टनम के पॉलिटेक्निक कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कलेक्टर ने क्वारंटाइन किए गए अफराद के हुक्म सी जानकारी उनके हवाले से ली। मछलीपट्टनम को रेड जोन करार दिया गया है और आवाम से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। उधर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आरएमपी डॉक्टर्स को बुखार, सर्दी, खांसी जैसे मामलों के मरीजों का इलाज नहीं करने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि हुकूमत को कुछ आरएमपी डॉक्टरों की जानिब से कोरोना का इलाज करने की इतलात आई थी। इसके बाद हुकूमत ने आरएमपी डॉक्टरों को हिदायत जारी की है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले करनूल में दर्ज किए गए हैं। आज सुबह 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। करनूल में जुमला 82 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए हैं। कोरोना मामले में इजाफे के पेश नजर करनूल में लॉकडाउन के दौरान सड़कों को बंद कर दिया गया है। बिलखुसूस कदीम शहर को जाने वाले तमाम रास्तों की पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। करनूल के 132 इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। पिछले 12 घंटों के अंदर 7 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। जैसे ही कोरोना मामले दर्ज हुए, शहर में मज़ीद सनसनी देखी जा रही है। हालांकि हुकूमत की जानिब से क़दीम शहर के 132 इलाक़ों को रेड जोन करार दिया गया है। इन तमाम रेड जोन वाले इलाक़ों में तमाम जो है शॉप्स, मेडिकल शॉप्स और जो है बुनियादी सहूलियात रखने वाले वगैरह तमाम चीज़ें जो है बंद हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से मोबाइल बाज़ार के ज़रिए तमाम बुनियादी अशियाए ज़रूरिया जो है तकसीम की जा रही हैं, यानी उसे जो है पैसे देकर ख़रीदा जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो करनूल के अंदर जो 80 का आंकड़ा कोरोना वायरस का पार कर चुका है, इसमें मज़ीद दिन ब दिन जो है इजाफ़ा देखा जा रहा है। इसको रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से कई एक अहम जो है कोशिश की जा रही है। बार बार ये अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में ही रहें ताकि इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। ज़िला कलेक्टर ने ये भी बात कही कि अब तक मार्च 1 से लेकर 31 तक 840 से ज़ायद अफराद जो है फ़ॉरेन से करनूल आए हैं। उन तमाम में 630 अफराद का जो है होम क्वारंटाइन मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से 900 से ज़ायद अफराद का जो है सैम्पल्स कलेक्ट किए गए और उनमें से 700 से ज़ायद अफराद का जो है टेस्ट आ चुका है, जिनमें से तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद का नेगेटिव आया है और 80 के करीब अफराद जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन तमाम कार्रवाई को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ज़िला इंतज़ामिया कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए काफ़ी हद तक मुतहर्रिक है। करनूल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद खुदरतुल्लाह खादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ। राज्यसभा एमपी टीजी वेंकटेश ने कहा कि कोरोना की जंग अवाम की मदद के बगैर नहीं जीती जा सकती। उन्होंने अवाम से अपने घरों में रहने और समाजी दूरी इख्तियार करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हुकूमत से ताउन करने की अपील की है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से दुनिया थम सी गई है। रोजमर्रा के मामलात घरों तक महदूद हो गए हैं। माशी, सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी सरगर्मियां ठप हो गई हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के जिला विशाखापट्टनम के अनकापल्ली एनटीआर कॉलोनी में एक जोड़ा शादी के बंधन में बांधा गया। इस तकरीब में दूल्हा दुल्हन के सिर्फ 6 रिश्तेदारों ने ही शिरकत की। दूल्हा महेश और दुल्हन सोजनी की शादी के लिए 4 महीने पहले मुहूर्त निकाला गया था। दूल्हा दुल्हन के सरपरस्तों ने मुहूर्त पर ही शादी करने का फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान आयत पाबंदियों का लिहाज करते हुए बिना किसी बैंड बाजा बारात के शादी अंजाम दी गई। शादी सिर्फ 6 रिश्तेदारों की मौजूदगी में सादगी से अंजाम पाई। आंध्र प्रदेश के जिले
श्रीकाकुलम के कासीबुगा टाउन में पुलिस ने आवाम को वबाई वायरस कोरोना पर शऊर बेदार करने के लिए फनकारों की खिदमत हासिल की। पुलिस कोरोना के खतरात से आवाम को वाकिफ कराने के लिए यमराज और चित्रगुप्ता का ड्रेस पहनाकर मुख्तलिफ इलाकों में घुमा रही है और कोरोना के खतरात से बचने की तरगीब दी जा रही है। आवाम को घरों में ही रहने पर जोर दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि श्रीकाकुलम में ताहाल कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और हुकाम जिले को वबाई मर्ज से दूर रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन की पाबंदी नहीं करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपट रही है। बिना किसी माकूल वजह के सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। विशाखापट्टनम में पुलिस गाड़ियां चलाने वालों पर जुर्माने आयद कर रही है और साथ ही गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। जिस्मानी सजा भी दी जा रही है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदी के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने समाजी जिहदकार व मुसन्निफ ज्योति राव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इन्होंने ताड़ेपल्ली में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में फूले के पोर्ट्रेट पर गुलह अकीदत पेश किया। वजीर आला ने पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए फूले की खदमात को याद किया। इन्होंने कहा कि एपी की हुकूमत समाजी जिहदकार के तमाम खवातीन को तालीम फराहम करने के जज्बे से आगे बढ़ रही है। अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने भी महात्मा ज्योति बा फूले को खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18.com पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज की बड़ी खबर हमारी वेबसाइट पर क्या है। कोरोना वायरस पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासतों के वज़ाए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी अहम खबर है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट पर लॉगिन करते हुए news18urdu.com टाइप करें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।